नमस्कार दोस्तों, कार कंपैरिजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त तेजश्री और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मारुति इको और एस्प्रेसो की विस्तृत तुलना। दोस्तों, इस वीडियो के आधे हिस्से में हम आपको इको की कुछ ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो एस्प्रेसो में मौजूद नहीं है और उसके बाद एस्प्रेसो की कुछ ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो मारुति इको में मौजूद नहीं है। मतलब इन शॉर्ट ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अभी आप कमेंट में तुरंत लिखना शुरू कर दोगे कि इन दोनों गाड़ियों की तुलना हम कर ही क्यों रहे हैं। ये दोनों तो बिल्कुल अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, एक हैचबैक है, दूसरी फैन है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात ऐसी है कि आज भी छोटे गांव और ग्रामीण के इलाकों में मारुति के अलावा और कोई सर्विस सेंटर मौजूद ही नहीं है। इसलिए वहां पर अधिक तौर पर ग्राहक केवल मारुति की गाड़ियां खरीदते हैं। अब उनमें से जिनका बजट 4 लाख के आसपास है, उनके लिए मारुति के पास सिर्फ 3 ही पर्याय उपलब्ध है, अल्टो, इको और एस्प्रेसो। अब फिलहाल अल्टो खरीदना तो एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जल्द ही उसका नया मॉडल लॉन्च होने वाला है जिसमें चेसिस, बेहतर अंदरूनी जगह और अच्छे फीचर्स भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब बची इको और एस्प्रेसो। आज भी छोटे गांव और ग्रामीण इलाकों में हजारों परिवार अपने घर परिवार के लिए प्राइवेट नंबर वाली यानी कि सेफ नंबर प्लेट वाली इको खरीदते हैं। और क्यों न खरीदें? जिनके परिवार में 7 सदस्य हैं और बजट 5 लाख से कम है, उनके लिए पूरे मार्केट में इको के अलावा फिलहाल तो और कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है। और इसी वजह से कई जगह पे इको काफ़ी लोकप्रिय फैमिली कार हो चुकी है और अपने पड़ोसी की इको देखकर 4-5 सदस्य वाले परिवार भी इको को अपना रहे हैं। अब क्या उनके लिए एस्प्रेसो ज़्यादा किफ़ायती पर्याय रहेगा, या फिर इको में कुछ ऐसे खास पुर्जे लगे हुए हैं जो मिट्टी और कीचड़ से भरी हुई सड़कों पे अल्टो से बेहतर पकड़ और नियंत्रण देते हैं? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज हम कार कंपैरिजन द्वारा आपके सामने पेश करेंगे। तो आपके सामने पेश है एस्प्रेसो वर्सेस इको कंपैरिजन वीडियो। हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। आज हम वीडियो की शुरुआत करेंगे इको की खूबी से, जो है उसकी ऑफ रोडिंग की क्षमता। आज बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ढेर सारे ग्राहक गाड़ी खरीदने से पहले उसके ब्रोशर में लिखा हुआ ग्राउंड क्लियरेंस और पहियों का आकार पढ़ के गाड़ियों की ऑफ रोडिंग की क्षमता का मन ही मन अंदाज लगा लेते हैं। ऐसा करना कितना गलत साबित हो सकता है, इसका बेहतरीन उदाहरण है ये दोनों गाड़ियाँ। अब गौर फरमाइए, यहाँ पर एस्प्रेसो में इको से 1 इंच बड़े व्हील्स उपलब्ध है। ऊपर से उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी इको से 1 इंच ऊंचा है। लेकिन जब ये दोनों गाड़ियाँ मट्टी और कीचड़ में उतरती है तो इको एस्प्रेसो से कई गुना ज़्यादा बेहतर पकड़ और नियंत्रण रख पाती है। जिस कीचड़ में एस्प्रेसो फंस जाती है, वहाँ से इको आराम से निकल जाती है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि इको और एस्प्रेसो में एक मूलभूत फर्क है। एस्प्रेसो एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, जबकि इको रियर व्हील ड्राइव, यानी एस्प्रेसो का इंजन सिर्फ उसके अगले पहिए घुमाता है, जबकि इको में उसका इंजन पिछले पहिए घुमाता है। और इसका नतीजा ये है कि जब ये गाड़ियाँ मट्टी और कीचड़ में चलती है, तब एस्प्रेसो के अगले पहियों को गाड़ी खींचनी पड़ती है, जबकि इको में उसके पिछले पहिए गाड़ी को कीचड़ से बाहर धकेलने का काम करते हैं। दोस्तों, अगर सेफ्टी की बात करते हैं तो मारुति को शर्म आनी चाहिए कि उनके आधुनिक हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बनी हुई गाड़ी आज क्रैश टेस्ट में फेल हो रही है। फिर उसका हाईटेक प्लेटफॉर्म में एडवांस अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्टील का इतना बोलबाला करने का क्या खाक फायदा हुआ? अचरज की बात तो यह है कि उनके खुद की 20 साल पुराने प्लेटफॉर्म पर बनी हुई इको का क्रैश टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन रहा है। अब दोस्तों, गौर फरमाइए, जो इको ग्लोबल एनकैप एजेंसी ने क्रैश टेस्ट की थी उसमें एक भी एयरबैग मौजूद नहीं थी, जबकि एस्प्रेसो में ड्राइवर एयरबैग उपलब्ध थी। फिर भी एस्प्रेसो के अडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग्स इको से बदतर है। खासकर चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग तो लगभग इको के आधे है। कुल मिलाकर एस्प्रेसो मार्केट में सबसे घटिया रेटिंग वाली गाड़ियों में से एक है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में अगर 7 सीट्स की बात की जाए तो 5 से 6 लाख की बजट में 7 सीट वाली सिर्फ 3 गाड़ियां मार्केट में उपलब्ध है, रेनॉल्ट ट्राइबर, डैटसन गो प्लस और मारुति इको। लेकिन ट्राइबर और गो प्लस दोनों मिला के इको के आधी भी नहीं बिकती। दरअसल ट्राइबर की पिछली सीट्स इको से काफ़ी आरामदायक है, लेकिन रेनॉल्ट और डैटसन के सर्विस सेंटर अभी तक छोटे गाँव नहीं पहुँचे और ना ही अगले कुछ साल तक पहुँचने वाले हैं। इसलिए छोटे गांव में बड़े परिवार वाले ग्राहकों को इको खरीदने के अलावा और कोई पर्याय ही नहीं है। अब जिनके परिवार में 7 सदस्य हैं, उनके लिए 5 सीट वाली एस्प्रेसो खरीदना एक बहुत बड़ा नुकसानदायक सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि उनको जब जब एक साथ सैर पे जाना हो तो उन्हें कोई 7 सीटर गाड़ी किराए पे लेनी पड़ेगी।
अब रही बात बूट स्पेस की, तो सिर्फ बड़े परिवार वाले ग्राहक इको की अंदरूनी जगह का लाभ उठा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ग्राहक अपनी निजी गाड़ी अपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी इको एस्प्रेसो से बेहतर पर्याय है। पहली बात तो इको में एस्प्रेसो से दुगुनी बूट स्पेस उपलब्ध है। अब दोस्तों गौर फरमाइए कि इको की लंबाई एस्प्रेसो से सिर्फ 4 इंच ज़्यादा है, लेकिन चौड़ाई में इको एस्प्रेसो से 2 इंच छोटी है। फिर इको के अंदर एस्प्रेसो से इतनी ज़्यादा जगह कैसे उपलब्ध है? तो इस बात के जवाब के लिए आपको इको का बोनट खोल के देखना पड़ेगा। फिर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इको के बोनट के अंदर इंजन ही नहीं है, क्योंकि उसका इंजन तो अगले सीट के नीचे स्थित है, जबकि एस्प्रेसो का इंजन ड्राइवर के आगे स्थित है, जिसके कारण उसका यात्री कक्ष इको से काफ़ी छोटा है। अब रही बात पेलोड की, तो उसमें भी इको हल्की सी बेहतर है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो इको में आप 500 किलो सामान भर सकते हैं, जहां एस्प्रेसो में आप 450 किलो सामान भर सकते हैं। लेकिन इको के बड़े 4 सिलेंडर इंजन और मजबूत रेयर एक्सल की वजह से काफ़ी चालक लोग उसमें 1 टन के आसपास माल ढोते हैं। दोस्तों इको में एस्प्रेसो के मुकाबले एक छोटा सा फ़ायदा और भी है, जो कभी कभी बड़े ही काम की चीज़ साबित होता है, और वो है उसके स्लाइडिंग डोर्स। जहाँ पर पार्किंग बहुत सिकुड़ा या फिर कम होता है, वहाँ इको के स्लाइडिंग दरवाजे बड़े ही काम आते हैं। सामान रखते वक्त भी ये स्लाइडिंग डोर्स काफ़ी उपयुक्त साबित होते हैं, क्योंकि इको का डोर सील बिल्कुल फ्लैट है, जबकि एस्प्रेसो का डोर सील थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। ये बात ज़रूर याद रखना। अगर मीटरों के बारे में बात करेंगे तो बड़े परिवार वाले और ख़राब रास्तों वाले इलाकों में रहने वाले ग्राहक इको को ही क्यों खरीदते हैं, तो इसका जवाब हमने देख ही लिया है। लेकिन अगर आपके गांव और शहरों में ठीक ठाक से रास्ते मौजूद हैं और परिवार में 4-5 ही सदस्य हैं, मगर आपके पड़ोसी के पास इको है और वह अपनी गाड़ी की हमेशा तारीफ करता है, इसलिए अगर आप इको खरीदने की सोच रहे हैं तो आप एक महज गलती कर रहे हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे एस्प्रेसो आपकी सारी ज़रूरतों को कई गुना ज़्यादा बेहतर पूरी कर सकती है, तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए माइलेज के बारे में बात करेंगे। तो पेट्रोल मॉडल्स की तुलना की जाए तो इको का जो माइलेज है वह एस्प्रेसो से 4.5 kpl कम है। दैनंदिन इस्तेमाल में इको पेट्रोल आपको लगभग 13 kpl का माइलेज देगी, वही एस्प्रेसो लगभग 17 kpl का माइलेज देगी। इसका मतलब सालाना 15,000 किलोमीटर के हिसाब से 7 साल में आपको इको के पेट्रोल पर एस्प्रेसो से लगभग 2 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ठंडे दिमाग से फिर एक बार इस बात पे गौर फरमाइए और फिर सोचिए कि 7 साल में आपको 10-15 बार कोई 7 सीटर गाड़ी किराए पे लेनी पड़ी तो उसका खर्चा 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होने वाला। तो इको खरीदने से पहले 10 बार सोचिए क्या वाकई में आपको साल में 2-3 बार से ज़्यादा 7 सीटों की ज़रूरत पड़ने वाली है भी या नहीं। अब रही बात दोनों के CNG मॉडल्स की, तो उनमें भी एस्प्रेसो का ARAI प्रमाणित माइलेज इको से तकरीबन 11 kpl बेहतर है। तो अगर आप में से कोई ओला, उबेर या फिर टैक्सी पर्पज़ के हिसाब से इन गाड़ियों की तुलना कर रहे हैं, तो एस्प्रेसो आपको लंबी दौड़ में इको से काफ़ी सस्ती पड़ने वाली है, ये बात हमेशा याद रखना। अब अगर बात करते हैं पकड़ संतुलन के बारे में, तो इको की हद से ज़्यादा ऊंचाई का एक बहुत बड़ा असर हुआ है उसके सस्पेंशन कंफर्ट पर। मोड़ लेते वक्त इको की पकड़ और संतुलन सुधारने के लिए मारुति के इंजीनियर्स को उसका सस्पेंशन काफ़ी सख्त रखना पड़ा है। इसी वजह से गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को बिल्कुल भी वह सोख नहीं पाती, जिसकी वजह से अंदर बैठे यात्रियों को काफ़ी तीव्र झटके लगते हैं और मार्केट की सबसे घटिया सस्पेंशन कंफर्ट वाली गाड़ियों में से इको एक है। इसके विपरीत अगर आप एस्प्रेसो के बारे में बात करेंगे तो एस्प्रेसो का सस्पेंशन कंफर्ट कई गुना बेहतर है। हाईवे पर भी एस्प्रेसो इको से बेहतर संतुलन दर्शाती है, और तो और मोड़ों पर भी एस्प्रेसो में इको इतनी अंडर स्टीयर की समस्या नहीं होती। इको काफ़ी धीमी रफ्तार पे अंडर स्टीयर करने लगती है, यानी कि फिसलने लगती है। इको में बॉडी रोल की समस्या भी एस्प्रेसो से काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है, मतलब वह मोड़ लेते वक्त काफ़ी मात्रा में दाएं बाएं डोलती है। एस्प्रेसो का हैंडलिंग भी इको से काफ़ी बढ़िया है, यानी वह मोड़ों पर बेहतर पकड़ बनाए रखती है और उसका स्टीयरिंग फील अथवा फीडबैक भी इको से अच्छा है। और अब जब बात आ ही पहुंची है स्टीयरिंग पे, तो यहाँ पर इको की सबसे बड़ी खामी निकल के सामने आती है कि इसमें आपको पावर स्टीयरिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता, यहाँ तक कि टॉप एंड मॉडल में भी नहीं। पार्किंग करते वक्त आपको इसकी दिक्कत ज़रूर महसूस होगी। दूसरी ओर एस्प्रेसो में LXi मॉडल में पावर स्टीयरिंग मिलता है, जिसकी कीमत इको के बेस मॉडल से भी सस्ती है। तो दोस्तों कंफर्ट और एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं।
तो इको में एस्प्रेसो से 2 सीटें ज़्यादा ज़रूर मिलती है, लेकिन इको की सीट बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है क्योंकि वह बेंच टाइप की सीट्स है, जबकि एस्प्रेसो की बकेट टाइप आकार की सीट्स है। उनका कुशनिंग, लंबर सपोर्ट, साइड बॉल स्टीयरिंग सभी एस्प्रेसो से बदतर है। कहने का मतलब एस्प्रेसो में इको से 2 यात्री कम बैठ पाते हैं, लेकिन उन 5 यात्रियों को जो सीटिंग कंफर्ट मिलता है वह इको में बैठे यात्रियों के कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। ऊपर से ये भी याद रखना कि एस्प्रेसो की चौड़ाई इको से 2 इंच ज़्यादा होने के कारण उसमें इको से बेहतर शोल्डर स्पेस भी मौजूद है। मतलब इको की सबसे पिछली सीट पे जब 3 यात्री बैठते हैं तब उनको सिकुड़ कर बैठना पड़ता है, लेकिन एस्प्रेसो की पिछली सीट पे जब 3 यात्री बैठते हैं तो वह थोड़े से फैलकर बैठ पाते हैं। इतना ही नहीं, एस्प्रेसो के अंदर इको जितनी वाइंड नॉइस, टायर नॉइस और रोड नॉइस भी सुनाई नहीं देती। कुल मिलाकर दोस्तों, इन सारी बातों का असर ये है कि जब यात्री दोनों गाड़ियों में लंबा सफ़र करते हैं तो एस्प्रेसो में बैठे हुए यात्रियों को इको वाले से कम थकान महसूस होती है। अब जबकि हम पिकअप के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो इस श्रेणी के ग्राहक पिकअप जैसे पहलू को ज़्यादा अहमियत नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी अगर उनकी गाड़ी तीव्र ढलांग पर पिकअप नहीं ले पाई तो उनको ज़रूर परेशानी होती है। इस मामले में एस्प्रेसो इको से बेहद श्रेष्ठ है। दरअसल एस्प्रेसो का जो इंजन है वह इको से 200 सीसी छोटा और 1 सिलेंडर कम होने के बावजूद भी इको से बेटर पिकअप देता है, क्योंकि एस्प्रेसो का जो पावर टू वेट रेशो है वह इको से 15% बेहतर है, इसलिए वह इको से बेहतर पिकअप ले पाता है। अब रही बात सीएनजी वाले मॉडल्स की, तो यहाँ पर भी एस्प्रेसो का पिकअप इको से काफ़ी तेज़ है। एस्प्रेसो सीएनजी का पावर टू वेट रेशो इको से 30% ज़्यादा है और इसका असर आपको सबसे ज़्यादा तब महसूस होगा जब ये दोनों गाड़ियाँ पूरी तरह से भरी हुई होगी। तब आपको इनके पिकअप में ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर याद रखना दोस्तों कि सीएनजी पे चलते वक्त इन दोनों गाड़ियों का पिकअप पेट्रोल से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस होता है। दोस्तों, अब समय आ गया है कीमत और फीचर्स के बारे में जानकारी लेने का। वैसे तो इको की कीमत 4,50,000 से शुरू होती है ऑन रोड दिल्ली, लेकिन 40,000 ज़्यादा देकर उसका एसी मॉडल भी मिल सकता है। मतलब 700 रुपये ज़्यादा EMI देकर आप एसी वाली इको खरीद सकते हो। वही उससे सिर्फ 10,000 रुपये महंगा मिलता है एस्प्रेसो का टॉप एंड VXI प्लस मॉडल। लेकिन याद रखना, एसी वाली इको सिर्फ 5 सीटर पर्याय में आती है। उसके सीट बदलवाने में आपका 10,000 रुपये तक का खर्चा होगा। मतलब उसकी कीमत बिल्कुल एस्प्रेसो VXI प्लस जितनी ही हो जाएगी। अब रही बात फीचर्स की, तो एस्प्रेसो VXI प्लस में आपको इको एसी से 10-15 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, जो है पैसेंजर एयरबैग्स, फ्रंट पावर विंडोज़, रिमोट वाला सेंट्रल लॉकिंग, फ्यूल कंप्यूटर, USB सॉकेट, 7 इंच टच स्क्रीन वाली इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इत्यादि। लेकिन बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि 5,30,000 रुपये में आपको एस्प्रेसो का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाला मॉडल भी मिल सकता है। अधिकतर चालक अपनी 80% ड्राइविंग शहरी ट्रैफिक में करते हैं। उनके लिए ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाली एस्प्रेसो बिना पावर स्टीयरिंग वाली इको से 100 गुना ज़्यादा आरामदायक साबित हो सकती है। ये बात गलती से भी मत भूलना। अब दोस्तों, बारी है कार कंपैरिजन द्वारा अंतिम निर्णय की। तो जैसा हमने देखा, लगभग सारे पहलू में एस्प्रेसो इको से बेहतर गाड़ी है। आखिर इको जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है वह 21 साल पुराना प्लेटफॉर्म है, जबकि एस्प्रेसो का प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया है। वास्तव में एस्प्रेसो इको के 20 साल बाद विकसित हुई है। अब 15 साल में गाड़ियों की बनावट में कैसा ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ है, ये आपने अपने आँखों से देखा हुआ है। 20 साल का फ़र्क मतलब इंडिका और अल्ट्रोज का फ़र्क। 20 साल का फ़र्क मतलब क्वालिस और इनोवा क्रिस्टा का फ़र्क। अब एस्प्रेसो का पिकअप, उसका माइलेज, उसका पकड़ संतुलन या फिर उसका कंफर्ट और उसमें मिलने वाले फीचर्स सभी इको से कई गुना बेहतर है। नतीजा ये है कि वह मार्केट के 90% ग्राहकों की ज़रूरतों को इको से बेहतर पूरी करती है और इसीलिए एस्प्रेसो आज हमारी इस तुलना की विजेता है। अब दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 10% ग्राहक ऐसे हैं जिनको वाकई में बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर गाड़ी चलानी पड़ेगी। सिर्फ 10% ग्राहक ऐसे हैं जिनको बार बार 7 सीट्स की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ 10% ग्राहक ऐसे हैं जिनको बार बार अपनी गाड़ी में सामान ढोना पड़ता है। उन 10% ग्राहकों के लिए आज 5 लाख के नीचे इको के अलावा और कोई भी पर्याय उपलब्ध नहीं है और सिर्फ उन्हीं के लिए इको एस्प्रेसो से बेहतर विकल्प साबित होता है।
दोस्तों आज टोटल स्टोर की तरफ से खास कार कंपास दर्शकों के लिए उनके सारे टी शर्ट्स, हुडीज, कीचेन्स, मास्क और स्टिकर्स पे 25% का डिस्काउंट ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। टोटल स्टोर पे आप अपनी पसंदीदा गाड़ियों के डिज़ाइन वाले प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और वो भी सबसे किफ़ायती दाम में। उनकी एक झलक यहाँ आपके स्क्रीन पर पेश है। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का लाभ उठाने के लिए वीडियो के ऊपर स्थित आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए और CCTS25 प्रोमो कोड का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों आज की लेटेस्ट गाड़ियों का पर्दाफाश करने वाले एक वीडियो की झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का ज़रूर लाभ उठाएं और हमारा ये वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।